रोहित के साथ कर सकते हैं, then Ruturaj and Hello. Shreyas also come into the mix. एक मिनट। वेलकम गाइस, आज के इस सेशन में हम फास्ट एपीआई सीखने जा रहे हैं। फास्ट एपीआई काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले हम सारी ऐसी चीज़ें उड़ा देते हैं जिससे हमें कॉपीराइट आ सकता है। लुक्स गुड। सो नाउ फास्ट एपीआई हम पढ़ने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। फास्ट एपीआई एक पाइथन फ्रेमवर्क कह सकते हैं इसको। इस फ्रेमवर्क के अंदर हम एपीआईज बनाएंगे सिमिलर टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम डॉक्स को फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत एआई को फॉलो करेंगे और थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल्स देखेंगे। सो हमने काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल देखा था। सो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने फास्ट एपीआई वाले अपने उसके अंदर, ठीक है। एंड वेरी नाइस, अपने पास ये सब है। ये क्या है? पाई कैच क्या है? ठीक है, सब कुछ उड़ा दे क्या? उड़ा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए हम यूज करते हैं पाइथन VNV एंड देन वी गॉट अ नेम इट VNV। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। वेरी नाइस। एंड देन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हैं फास्ट एपीआई। सो फ़ायदा क्या है, अभी हम ट्राई करेंगे कि एपीआईज के थ्रू और इनके थ्रू हम पढ़ने की ट्राई करें, ठीक है। डॉक्स के थ्रू दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दिस इज़ द बॉयलर प्लेट कोड। सबसे पहले बॉयलर प्लेट चलाने की ट्राई करेंगे। उससे पहले हमें फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करना होगा। सो दिस इज़ द रिकमेंडेड वे फॉर इंस्टॉलिंग फास्ट एपीआई एंड वी डिड दैट। यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे तब तक हम एक mean.py की फाइल बना लेते हैं। mean.py, वेरी नाइस। यहाँ पे कोड स्निपेट है, इसको कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ द इनपुट स्टेटमेंट। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये डेकोरेटर है। सो एसेंशियली पैटर्न क्या है, आपको ऐप को लेना है, जो भी आपको HTTP एक रिक्वेस्ट लगानी है वो यहाँ पे लिखेंगे आप। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे जब राउट एंड यहाँ पे जब राउट हिट होता है तो, ठीक है। ओके ओके, आई थिंक सो इंस्टॉल हो चुका है। एंड द कमांड इज फास्ट एपीआई dev टू स्टार्ट द फास्ट एपीआई सर्वर। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारा सर्वर आ चुका है, डॉक्यूमेंटेशन ये वाले राउट पे है, ठीक है। यहाँ पे सर्वर खुल गया है, हेलो वर्ल्ड आ गया है। सो काफ़ी सिमिलर है, अगर आप देखें तो एक्सप्रेस से काफ़ी सिमिलर है और इतना सिमिलर है भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम ट्राई करेंगे हमारे उससे कनेक्ट करने की, डेटाबेस से। सो डेटाबेस को मैं कनेक्ट करने के लिए एक कॉन्फ़िग फोल्डर बनाऊंगा एंड उसके अंदर database.py वाली फाइल बना लेंगे। वेरी नाइस। एंड देन देखेंगे फास्ट एपीआई प्लस MongoDB एंड डू वी हैव एनीथिंग। सो यहाँ पे हमारे पास एक है बट वो 1 साल पुराना है ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने पास। और ये वाला ब्लॉग पोस्ट है क्विक स्टार्ट MongoDB डॉक्स का, ठीक है। वेलकम टू MongoDB डॉक्स, ठीक है ठीक है। MongoDB Atlas लोकल डेवलपमेंट
connect atlas show dbs, and we will like python brew install mongodb atlas tools initialize our application. pymongo is the recommended way, so we'll use pymongo. So वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, क्रिएट योर एप्लीकेशन क्विक स्टार्ट डॉट पाई। ओके, यहाँ पे हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, यहाँ पे हमारा क्लाइंट बनेगा। आई थिंक सो दिस इज द कोड वी आर गोइंग टू यूज एंड mongo db local host for MongoDB, ठीक है। ये रहा हमारा लोकल होस्ट फॉर MongoDB लोकल होस्ट एंड देन डेटाबेस का नेम, यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देंगे टूडो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा मूव कर देते हैं 5 बजे तक, ठीक। तो यहाँ पे अपन फटाफट से डॉकर पीएस करके यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको जूम इन कर रहा था। डॉकर sudo डॉकर यस, और यहाँ पे ए करेंगे तो अपने पास सारे वो आ जाएंगे। क्रिएटेड एन आवर अगो MongoDB का एक चल रहा है। अब मेरे को डॉटर डेस्कटॉप के अलावा कुछ ज़्यादा आता नहीं है। लेट्स गो दिस विंडो टू नंबर 4, लेट्स गो टू 1, लेट्स गो टू 1। इधर क्या आएगा क्या, इसको भेज देते हैं 5, ठीक है, एंड ठीक वर्क्स। अब सेकेंड पे जाते हैं और ये अपना डेटाबेस के लिए है, ठीक है, ओके। और अब इसको कैसे कनेक्ट करने को बोल रखा है, तो ठीक है, ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर ऐसे रन करते हैं। बट अब मैं इसको अपने उसके अंदर कैसे इंपोर्ट करूँगा डेटाबेस को। आई थिंक सो क्लाइंट को एक्सपोर्ट करके करेंगे। Okay, so this is the example they are giving. Okay, तो यहाँ पे app.py रखा है और will also use env. Very nice. So we can create a env file also. Let's use .env and let's move this from here and to here, and we'll call it mongo URI, and इसको इंपोर्ट करने का तरीका हमें यहाँ से मिलेगा। Get env where in Python, and this is how we get env where in Python, and यहाँ पे अपना होगा mongo URI, ठीक है। URI, अच्छा इसका वैसे नहीं होता, जस्ट ठीक है,
होगा, ठीक है। और कैसे होगा, हाउ विल वी गेट डेटाबेस, तो हमें मिल गया। तो सबसे पहले इंश्योर करते हैं, बट ये वही है ना, अपने को मंगो डीबी एटलस पे करना पड़ेगा। मंगो डीबी तो एसेंशियली क्या है, एक आपको वो देता है, अगर आप एक क्लस्टर बनाते हो मंगो डीबी एटलस के अंदर, तो कुछ सैम्पल डेटाबेस देता है जिस पे आप क्वेरी कर सकते हो। तो फटाफट से साइन इन कर लेंगे। पानी पीते रहेंगे, पानी पीना चाहिए। यहाँ पे गूगल से लॉगिन करेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। फटाफट से करते हैं लॉगिन। ओके, अपने पास एक आई थिंक वो पड़ा भी हुआ है। ओके, मेल भी आ गया है। और करंट आईपी एड्रेस को ऐड कर लेते हैं, ये असाइनमेंट वाला है। और drivers के through, and I would like to connect with Python and अपने लेटेस्ट शुरू करेंगे। अब इसका डीबी पासवर्ड क्या है यार, आई थिंक सो मैंने कुछ ही रखा था, लेट्स सी, ठीक है। एंड पाइथन एंड के अंदर डेटाबेस वेरीफाइड, ओके। पाइमोंगो नहीं है, तो इंस्टॉल पाइमोंगो, मोनोगो नहीं, पाइमोंगो, ओके। हाँ, अच्छा, आप ओएस वाला import OS and then okay, so this is trying to open the database now. Okay, done. बहुत टाइम लगा था इसको। लेट्स सी, कनेक्शन के अंदर कनेक्ट ड्राइवर्स एंड, ठीक है, फुल कोड। सो हम यहाँ से डिप्लॉयमेंट को पिंग कर पा रहे हैं। एंड अब हम देखेंगे इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे था एंड वी आर डूइंग दिस, दिस इज सीरियलाइजर आई थिंक। कनेक्ट, सो यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ से मूव करके import from OS and OS dot get env get env and then the key which is db
this also work? Import from Java, import from there. Okay. Okay, so we are trying to make it work by using this method, but for some reason this is not working. Environment वेरिएबल लोड करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर. चैट जीपीटी, कंट्रोल सी. I am trying to use web for my URI. But it does not seem to work. Okay, let's try to print the URI. We'll go print URI. अच्छा, तो अपने पास URI नहीं आ रही है. Okay, python.env we got it. Okay, so pip install python.env, and now if we run this, and then we got to load it. Okay, so we go main and we do this. Okay, so I think so we can do something similar. We can wrap it in def connect db, and we can indent this code, connect db, and it will export a function in Python. Okay, so we define it as a module. So if in main.file from okay, okay, from config.database import connect db, and यहाँ पे connect db कॉल करेंगे हम. फास्ट API टाइप कॉल कर देंगे. Okay, so it was that simple. So now we are connected to the database. Okay, how to make a model in PyMongo, and let's make a models folder. यहाँ पे models,
let's kill the confusion. Like mongoose or Django ORM, if you try to force them blindly, you will end up in a messy code. Work with dictionaries. PyMongo works with dictionaries. Originally wrap them with your own class slash schema. अच्छा, तो हर एक चीज़ इज अ डिक्शनरी होगी एंड देन अपन कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करेंगे. सो ऑप्शन 1 यूज पाइथन क्लास, ऑप्शन 2 pydantic. सो लेट्स यूज pydantic बिकॉज मैंने ट्यूटोरियल्स में भी इसी को यूज़ होते हुए देखा है. सो लेट्स जस्ट डू pip install pydantic. I think this is the right spelling. Okay, install. Okay, okay, pydantic install हो गया. I will define it somewhere, obviously. So let's go to the schemas folder. Chml schemas, and let's make a user.py schema. Very nice. And let's do this. Let's also make a password which is a string. Okay. And okay, so this is a email string. Very nice, very nice. Okay, now I got to make a serializer because जो जेसन में डेटा रिटर्न होता है उसको हमें सीरियलाइज करना पड़ेगा इन फॉर्म्स ऑफ मैप्स. सो सीरियलाइज्ड क्लीन पैटर्न, routes, db एंड मॉडल्स. मॉडल्स के अंदर, अच्छा ये मॉडल्स के अंदर डेटा आएगा तो हमने स्कीमास के अंदर डाल रखा है. इसको मूव करेंगे. डेटाबेस के अंदर अब देखो कहीं पर कहाँ पर we got to make a formatter for this. तो जी सोर्स कोड के लिए है, एक्सटेंशन के लिए है आइकन लिंटर. docker linter. ठीक, ठीक है. Next to the database. ये doc strings क्या है? ओके, ट्रिपल कोट से इनको ठीक. स्नेक केस यूज़ करते हैं अपन भी, स्नेक केस ही यूज़ करेंगे. ठीक है, वेरी नाइस. अब अपने मेन में इसको अपडेट करना पड़ेगा.
अंडरस्कोर db करके लाना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ ये सब ठीक है, करते रहेंगे भाई, परेशान मत कर यार, ठीक है। वेरी नाइस। आप यहाँ पे यूज़र कलेक्शन ऐड कर दिया यूज़र के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स कुछ ऐसे तरीके से हैं। क्लास के अंदर ये है, फिर यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करा है क्या इसने, पाई मोंगो इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट कलेक्शन यूजर्स यूजेज। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। लेट्स रजिस्टर अ यूज़र। एक्चुअली मेन डॉट पाई के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे यूज़र एंड रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर यूज़र, दिस फंक्शन creates an account for a user, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करते हैं, तो we'll go something like from models dot user user, ठीक है। and then user is equals to जो भी डेटा आता है, डेटा व्हाट इज दिस स्टार घटक। अच्छा, तो यहाँ से ऐसे कलेक्शन से ये ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। और ओके, सो इसके आर्गुमेंट में एक डेटा डिक्शनरी आएगी एंड यूज़र रिजल्ट में अपन यूज़र कलेक्शन यूज़र सीरो कलेक्शन डॉट insert one, actually insert one, and what we are inserting is model user dot model return str string result dot inserted id, ठीक है। ठीक है, ओके। db.mongo ये कहाँ से आ गया? अच्छा, db के अंदर mongo पाई है, ओके। सो एक db करके फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर mongo.py करके फाइल बनानी पड़ेगी, mongo.py, ठीक है। और फ्रॉम पाई मोंगो इसको सेवन आर्गुमेंट देते हैं, इसको फर्स्ट आर्गुमेंट देते हैं। पाई मोंगो इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट
अच्छा ये वही वाला स्टेप है जहाँ पे हम हमारा तो अगर हम डेटाबेस डॉट फाइल करें, टीवी आ रहा है, ठीक है, यूज़र सीओ कलेक्शन इक्वल्स टू डीबी यूजर्स, ओके। नेम के अंदर आएंगे और अब ये यूज़र कलेक्शन आ गया होगा डीबी के मोंगो के अंदर, इंपोर्ट यूज़र कलेक्शन, ओके ओके, मेकिंग सेंस। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, ओके, लेट्स डू फ्रॉम db.mongo import user collection. Any problem? Do we have any problems? This is db, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, user collect co double r spelling error collection, right, let's just copy it, okay, issue resolved, very nice। so क्या हमारा API सर्वर चलेगा, नो डेटाबेस URI कहाँ दिक्कत आ गई, अच्छा भाई अरे यार ये कैसे हो गया, अच्छा अच्छा ये पुराना कोड है, टर्मिनल उड़ाते हैं, नया टर्मिनल लाते हैं, फास्ट API और वेब सर्वर चालू करते हैं। हाँ अच्छा, हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट, अरे भाई वापस नहीं करना, हमें खाली एक्टिवेट करना था, कुछ इश्यू आया क्या, डजंट लुक लाइक इट, सो हमें खाली एक्टिवेट करना है, सो urc source env bin activate and then fast API डेवलप करना है हमें, नोड डेटाबेस URI, अच्छा mongo.py के अंदर अगर हम जाएं और .env के अंदर जाएं, ये यहाँ पे है, और अगर डेटाबेस वाली फाइल पे जाएं और यहाँ अब चलने लगा, तो पहले क्या इशू आ रहा था भाई, और अगर हम यहाँ पे डॉक्स खोल लें साइड में, तो हमारे पास एक API होनी चाहिए, रीड राउट और रजिस्टर यूज़र, सो अब साइड वाली विंडो को अपन दूसरे पे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये अपना है, दिस फंक्शन क्रिएट्स एन अकाउंट फॉर एन यूज़र, राइट आउट, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अपन कुछ भेजेंगे डेटा, बट अपन ने सीरियलाइज नहीं किया है, तो ये कैसे पड़ेगा, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट, request dot body application JSON schema, so अपने पास अगर अपन देखें मॉडल्स यूजर डॉट पाई के अंदर नेम चाहिए अपने को,
कुश दे देते हैं, ठीक है. एंड देन वी वांट ईमेल. सो यहाँ पे हमने ईमेल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है. सो वी गॉट टू गिव अ ईमेल kush@email.com and then we got to give age को दे देते 18 की. एंड लेट्स सी एक्सिक्यूट. अच्छा जी गेट रिक्वेस्ट है. अच्छा अरे बापू तने घणी ऊंची बात कर दी. सो यहाँ पे अपन ने रजिस्टर करने में सो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आनी चाहिए एक्चुअली. एंड दिस शुड अपडेट. सर्वर अपडेट हो गया है. एंड हम यहाँ पे अगर अपडेट करें तो दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली. एंड देन यहाँ पे हम स्कीमा डालेंगे. एंड हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ पोस्ट रिक्वेस्ट इन फास्ट API इज व्हाट वी आर गोइंग टू क्वेरी GPT. टू एक्सेस डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट इन फास्ट API. Okay, so we simply give an argument here. So we'll take user. यहाँ पे कैपिटल वाला यूजर आएगा. Does this work? अब मेरे को ये यूज़र लाना पड़ेगा. एंड ये यूज़र लाऊंगा मैं मॉडल्स के अंदर से. फ्रॉम मॉडल्स डॉट यूज़र यूज़र. ओके, वी हैव दैट. ओके, दिस इज वर्किंग. Okay. चाहिए अपने को, पासवर्ड चाहिए अपने को. नेम, पासवर्ड, ईमेल चाहिए अपने को. एज चाहिए अपने को 18 कर दे भाई. एंड अगर इसको एग्जीक्यूट करें अपन तो रिस्पॉन्स में आता है इनवैलिड जेसन. ओके, सो जेसन में क्या इनवैलिड हो गया. पासवर्ड है एक्सपेक्टिंग अ डिलिमिटर. Fix this. This is not correct. No, this is not a valid JSON. Oh, so last वाले में अपने को issue आया. So if we go here and here, and then we execute it. Get a response. Okay, so we correctly inserted that. And if we go here and if we browse collections, we got a C.
something. Okay. Okay, so MyDB is what we are looking for, and we are using users. So we got that, and अब भी अपन password plain text में use कर रहे हैं, which is fine for now. Okay, let's try to hash the password. How to hash a password in Fast API. We try to hash the password in Fast API. So we use something called as passlib decrypt, which is a hashing utility. Okay, let's make a folder called utils, and we'll have something called as helpers.py. Very nice. We'll copy this and simply paste it. This is package passlib context, password context schema decrypt auto hash password तो string return करता है. And let's spin another terminal. Do this first. Source we then activate and then paste this to get the package. Shutting down finished. Okay, again connecting to the server. Fine. Hashed password. So in the register user, let this dummy guy catch up. So and hashed is equals to hash password, and we'll pass user.password, I think, user.password, and then we'll use user depth is equals to user dot model dump. अब हम इतने आगे आ चुके हैं कि हमें ये सर्च करना पड़ेगा. आई थिंक सो ये इसको सीरियलाइज करेगा मोस्ट प्रॉबेबली यूज़र डेक्ट, और इसमें पासवर्ड को हम चेंज करेंगे. यहाँ पे इसके पासवर्ड को हम हैश पासवर्ड कन्वर्ट करेंगे हैश में. वेरी नाइस. एंड वी गॉट टू इंपोर्ट दैट. सो फ्रॉम utils helper import, and we'll import hash password. Hash password, and then verify is plain text password first field, so which is fine. And then this, this again execute internal server error. और यहाँ पे क्या एरर आ गया है हमें, हमारा सर्वर बैठ चुका है decrypt. So I think so we are here. Decrypt has no absolute. Okay, let's try to get this error resolved. ओके, तो ये कॉपी भी नहीं करता और सर्वर भी रोक देता है. व्हाट द फक ब्रो. also
let's just copy this part and this. Downgrade? Why would I downgrade, bro? You are asking me to downgrade? Okay, so let's downgrade Bcrypt and let's try fast API dev server relaunch और try catch भी करना पड़ेगा अपने को इसमें and let's go to our Swagger API and let's just execute this query again and what do we get? We executed successful response. अपने को string आती है. Okay, let's just refresh here to know if the data we sent is actually here. Okay, fetching the document doesn't look like it and I think so we did. Yeah, successful response. Let's just try to execute that again. Why not, right? Loading and we got another one. Let's just refresh here and yeah, this didn't work. Oh, sorry. And user dictionary, so I think so we have to update and let's just wait for the server to get restarted and let's just execute again. We got a new thing. We got a refresh. Okay, fetching the documents and this is our hashed password. Very nice. So why is this lines unable to import passlib.context? Let's just ignore this for a while. Now अभी हम essentially बहुत सारे steps कर चुके हैं, so let's just initialize a empty git repository, git init and let's make a git ignore file. Don't forget to make a git ignore file. We'll write env, which is a must, and csch. I don't think that's an important file. Okay, let's just see ChatGPT. So we don't want to push packages in Python where we keep track of packages in the project and how to not push them to GitHub. ओके, सो यहाँ पे थोड़ी requirements.txt वेरी नाइस. सो अभी तक आई थिंक सो यही पैकेज हमने यूज़ करे हैं एंड अगर कोई और करें तो बाद में कर देंगे.
the standard native node we got from here. Very nice. PyCache और ये भी हम push नहीं करते हैं. Git commit and the message will be if I add this is the first commit. Okay, so git add and if we go to the source, हमने first commit यहाँ पे कर दिया and which is very nice. So now what we were doing now, let's focus on that. So I think so you want to do this or you want to do this. Oh shift T. Bleh. Now we got to understand try catch, how to handle errors in fast API. So error handling is what we got to focus on. Okay. Okay, so some of the things are handled by the fast API itself, and some of the things are to be handled by the guy, the developer. Okay, so this registers. Now we are going to the authentication state. Before that, let's create a routers folders, routers, and let's create a user.py router. Okay, how do we create routers in fast API? Okay, so what we need is from fast, is it capital? Fast API import router API router. So they are not seeming to follow the convention themselves. So router is equals to API router. Very nice. And then we'll use this method from here to paste it here and replace this with router. Okay, works. Very nice. And then okay, so import from routers dot user, import router as user router. Very nice. And then app dot include router, and then we'll give the user router as the, if we want to give prefix
and the prefix we will give is user. Very nice. Users, obviously users. And from here I think we can remove this part. Very nice. And then the tags. What is the tags do? What the dog doing? Users. Okay, so we gotta do this here. So it's very much cleaner here. Okay, and user dot router. Oh, so that didn't work. And router dot user, import router as user router, obviously. I think so that should make the error go away. User. Okay, and let's just format the document real quick. Format. And now we got a hash function यहाँ से आएगा, and let's just put it here. And then we also need user collection from here, and both of the things here. I think so that works. User model dot term ERS चले जानी चाहिए. ओके, तो इसको यूज़र यहाँ से आ रहा है ना. ठीक, सारे चले गए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो अभी हमने क्या किया है, जो हमने यहाँ पे राउट्स डिफाइन करे थे वो अब यहाँ पे डिफाइन हो गए. मतलब यहाँ पे जो करे थे वो वहाँ पे डिफाइन हो गया. एंड नाउ हमारा राउट होगा यूजर्स स्लैश रजिस्टर. Very nice. Let's create another route. @router dot post और ये होगा लॉगिन राउट. ठीक है. def login user and यहाँ पे हमें कुछ डेटा चाहिए. जैसे हमें चाहिए पासवर्ड. Let's say credentials. इसका डेटा टाइप हमें नहीं बनाना है. This function loads the user with correct credentials. अब यहाँ पे credentials क्या है, तो हम credentials का एक मॉडल बना लेना चाहिए. ठीक है. How to validate and data by fast API. तो हमें कुछ वैलिडेशंस करने होंगे, जैसे स्ट्रिंग है और कुछ और वैलिडेशंस चाहिए. ओके, सो हम पासवर्ड पे मिन लेंथ लगा सकते थे.
ग्रेटर देन और लेस देन लगा सकते थे। इफ अगर हम यूज़र डॉट पाई के अंदर जाएं तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 से हैं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 120 obviously, greater than at least 8 and यहाँ पे आप लेंथ चाहिए, लेंथ राइट, लेंथ यहाँ पे नहीं लगेगी, लेंथ 3 होगी, मैक्स लेंथ यहाँ पे हम लगा देते हैं 50 को, यहाँ पे लेंथ होगी हमारी, मिनिमम हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए, मैक्स हम लगा देते हैं 12 की, आई थिंक कम तो would be fine, और seems about right, seems about right. सो हमें एक अच्छा तो इसका ये बनाना पड़ेगा। ओके तो यूज़र के अंदर जाएंगे एंड क्लास लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड इसको भी इस मॉडल से लेते हैं, इस मॉडल लेते हैं क्रेडेंशियल्स एंड इसके पास होगा string and password is also string, very nice. और ये email string, very nice, works. From models dot user import credentials okay, and now we'll first try to get the user. Okay, so db user is equals to user collection dot find one, and user request user is equals to model done. Does this work? उम्र का ये दाना बना समझ न पाए जुबां पे जो Yeshuvara in vision finding find one. Collection dot find multiple
conditions. Okay, so we'll do email and request user dot email. If not, db user http is issue could you help me write this? So let's see how we can do this in the find the user. Okay, we are correct. If not db user, then we will raise a 400 invalid credential error. Okay, so the issue was raise and http exception. Okay, then we verify the password, and I think so there should be ways. Verify password कहाँ है? Verify password. And we got to import this also. And this from the fast API. Okay. And okay. At last we are sending this message. But you must have this. Okay, optional, but you don't leak passwords. Don't leak password. कहाँ password कर दिया भाई leak? db user dot id is equals to string password. अरे मैं कुछ मिक्स नहीं कर रहा भाई. Now I want to do it completely. देंगे. Okay, some random token. कितना टाइम हुआ हमें? Okay, let's take a break. ओए पॉज का ऑप्शन नहीं है भाई साहब पॉज का ऑप्शन नहीं है. वाओ.